हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ल्ड पॉपुलेशन में ही डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ के बारे में। चैप्टर नंबर 2 में ही ये लास्ट टॉपिक है, जननांगीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जननांगीय संक्रमण से अभिप्राय है कि समय के साथ जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जननांगीय संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे समय जो है बदलता चला जाता है, जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें भी परिवर्तन जो है आता चला जाता है। ये जो जनसंख्या वृद्धि की ये जो अवस्था है, इस अवस्था को प्रवृत्तियां भी कहा जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या संक्रमण से अभिप्राय ये हुआ कि जैसे जैसे समय जो है परिवर्तित होता चला जाएगा, जनसंख्या में परिवर्तन आता चला जाएगा। इसी को ही जननांगीय संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा गया है। ठीक है, जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है, यहाँ पे पूरे विश्व को हम दो भागों में हम विभाजित कर लेते हैं। एक है विकसित देश और दूसरा भाग आता है विकासशील देश। जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा बहुत अंतर जो है इन दोनों में रहता है। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विकसित और विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में जो जन्म दर है वो लगभग जो है वो 20 गुना ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, विकासशील देशों में यानी कि जन्म दर जो है वो अधिक है विकसित देशों की अपेक्षा से। और इसके विपरीत जो मृत्यु दर है वो विकासशील देशों में ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर, हालांकि कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही ऊंची है। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि ये जो अवस्थाएं हैं अलग अलग समय में इन दोनों ही प्रकार के देशों में अलग अलग हो जाती है। राइट, तो ये जो अवस्थाएं हैं विकासशील या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिसको हम कह रहे हैं, इसको हम 3 अवस्थाओं में, 3 भागों में जो है हम विभाजित कर देते हैं। 3 अवस्थाएं जो है इसकी कहा गई है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज। ठीक है, तो 3 ये जो अवस्था हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेजेस जो हैं ये बताई गई हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस इसकी करते हैं। इस अवस्था में सबसे पहले जो अवस्था आती है फर्स्ट स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो बताई गई है, प्रथम अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत ये पहली अवस्था है जब आर्थिक विकास जो है आरंभ भी नहीं हुआ होता है, वो पहली अवस्था आती है। इस अवस्था में क्या होता है कि इस प्रकार की अवस्था में जो जनसंख्या का आकार, सबसे पहले क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी वो बहुत कम होगी, थोड़ी जनसंख्या होगी, कम होगी। और इस अवस्था में क्या होगा कि हालांकि ये जो स्टेज है थोड़े टाइम के लिए स्थिर भी रहती है। इस अवस्था में क्या होगा कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची बनी रहेगी, यानी कि जन्म भी ज्यादा लेंगे लेकिन मरेंगे भी ज्यादा। तो उसके कारण क्या होगा, जो जनसंख्या वृद्धि है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है, जन्म लेने वालों की संख्या भी ज्यादा है, तो जनसंख्या ऐसी अवस्था में नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, प्रथम अवस्था में। इस अवस्था में थोड़ा सा समय ऐसा आता है जिसको हम संपन्नता का काल बोलते हैं, कि लोग थोड़े से संपन्न हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में मृत्यु दर थोड़ी समय के लिए रुकती है। ठीक है, स्थिर हो जाती है। लेकिन फिर इस अवस्था में क्या हो जाता है कि जैसे अकाल का पड़ जाना, महामारी इत्यादि, जो पुराना इतिहास है उसी में ऐसा ही हुआ। ठीक है, कि अकाल पड़ गया, महामारियां इत्यादि होगी, युद्ध की अवस्थाएं हो गई, तो ऐसी अवस्था में मृत्यु दर फिर ऊंची हो गई। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे होने के कारण जो है क्या हो जाता है, ऐसी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाती है, बढ़ नहीं पाती है जनसंख्या। ठीक है, फिर इसके पश्चात दूसरी अवस्था शुरू होती है जिसको हमने कहा सेकंड स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या होगा
कि ऐसी अवस्था में, इस अवस्था को हम प्रौद्योगिक क्रांति का भी समय हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट भी इसको हम बोलते हैं, प्रौद्योगिकी क्रांति के नाम से इसको हम जानते हैं। जैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, उत्तर अमेरिका, इन देशों में क्या हुआ, इन कॉन्टिनेंट्स में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति आई उस समय 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान। तो औद्योगिक क्रांति आने के कारण क्या हुआ कि उद्योग धंधे जो हैं वो स्थापित हुए, परिवहन के नए नए साधन जो हैं वो विकसित हुए, फिर कृषि, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जो है एडवांसमेंट हुई, नई नई टेक्नोलॉजी जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत आई। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि विकास जो है धीरे धीरे ऊंचा उठने लगा। जब विकास धीरे धीरे ऊंचा उठने लगा तो उसके कारण जन्म दर जो है वो बढ़ी। इनकी क्यों बढ़ी? लोगों का खान पान, रहन सहन, जो मृत्यु दर ऊंची थी, जब चिकित्सा के क्षेत्र में जब एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी जब नई नई उसके अंतर्गत आई, तो उसके कारण क्या हुआ कि जन्म दर जो है वो ऊंची हुई। और हेल्थ के क्षेत्र में ही जब एडवांसमेंट हुई तो मृत्यु दर भी कम हुई। ठीक है, अब ऐसी अवस्था में क्या हुआ, मृत्यु दर कम हो गई लेकिन जन्म दर जो है वो ऊंची हो गई। तो दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि जो है वो ज्यादा हुई। ठीक है, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के ऊपर ही जब चेक लग गया तो जनसंख्या जो है वो एकदम से, ऐसी अवस्था में जो है जो वृद्धि दर है वो एकदम से बढ़ी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इस अवस्था के अंतर्गत कि मृत्यु दर में धीरे धीरे जो कमी तो आई, लेकिन जैसे जैसे लोग साक्षर होते चले गए, पढ़े लिखे होते चले गए, तो क्या हुआ, जो जन्म दर पहले ऊंची थी वो जन्म दर जो है अब धीरे धीरे जो है वो कम होने लगी। अब जन्म दर कम होने लगी, मृत्यु दर भी कम होने लगी। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में एक संतुलन जैसा जो है वो बन गया। अब ऐसी अवस्था में, दूसरी अवस्था में अब जन्म दर भी कम हुई और मृत्यु दर जो है वैसी ही बनी रही लगभग। तो ऐसी अवस्था में अब थोड़ी सी जनसंख्या जो बढ़ रही थी, जिसको जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी हम कहते हैं, उस अवस्था से थोड़ी सी जनसंख्या अब कम होना शुरू हुई। तो जैसे ही जनसंख्या कम होना शुरू हुई, यानी कि वृद्धि दर जो है वो कम हुई, तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, थर्ड स्टेज जो है वो प्रारंभ हो गई। ठीक है, तीसरी अवस्था जो है शुरू हो जाती है। अब तीसरी अवस्था जैसे ही प्रारंभ होती है तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, तीसरी अवस्था में जन्म दर भी कम हुई और मृत्यु दर हालांकि थोड़ी सी फ्लक्चुएट रही, थोड़ी सी ऊंची जो है वो बनी रही, लेकिन जन्म दर जो है तीसरी अवस्था में और कम हो जाती है। लोग जो हैं साक्षर हो जाते हैं, चिकित्सा सुविधाओं का जो है विस्तार हो जाता है, लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो है थोड़ा सा जो है चिंतित होना शुरू हो जाते हैं, जो फैमिली साइज है उस फैमिली साइज के बारे में जो है थोड़ा अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या होगा तीसरी अवस्था में आकर के कि जन्म दर भी अत्यधिक कम जो है होना शुरू हो जाएगी, लेकिन मृत्यु दर जो है वो वहीं की वहीं जो है वो बनी रहेगी या थोड़ी सी इसमें कमी आएगी। तो ऐसी अवस्था में जो जनसंख्या वृद्धि दर हो रही थी, ठीक है, जो बढ़ रही थी, वो अब क्या हो गई, जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के बजाय अब जनसंख्या में कमी आना शुरू हो जाएगी। यहां तक तो बताया सिर्फ तीसरी अवस्था, लेकिन यूरोपियन कुछ एक कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में फोर्थ स्टेज भी शुरू हो गई है कि जन्म दर भी माइनस के आसपास है। ठीक है, और मृत्यु दर जो है वो वहीं के आसपास जो है वो बनी हुई है जितनी है। तो जनसंख्या बढ़ने के बजाय अब क्या हो रहा है, जनसंख्या धीरे धीरे जो है माइनस में चली गई है यूरोपियन कंट्रीज में। यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो बनाई गई है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लिए, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस जो है वो कर लेता हूँ। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा कि यहाँ पे जीरो से जो स्टेज आरंभ होती है, इस तरफ जो है दिखाया गया है सीबीआर और सीडीआर, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट जो है इस तरफ जो है वो दिखाई गई है। ये जो लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर समय जो है दिखाया गया कि जैसे जैसे समय जो है व्यतीत होता चला जाएगा, स्टेज जो है वो अलग अलग होती चली जाएंगी। हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे प्रथम अवस्था में।
इस भाग में। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन गई है, ये दिखा रही है बर्थ रेट को, ठीक है, ऊपर वाली लाइन, और नीचे वाली जो लाइन है ये दिखा रही है डेथ रेट को। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज के समय में कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची है। हालांकि जो मृत्यु दर है थोड़ी सी फ्लक्चुएट हुई, वो फ्लक्चुएट क्यों हुई, उसका कारण है कि अकाल, महामारी, युद्ध इत्यादि की स्थिति के कारण, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में क्या हुआ कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च बनी रही, तो जिसके कारण थोड़ी अब यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं पॉपुलेशन की हो पाई। लेकिन इसके पश्चात सेकंड स्टेज जैसे ही शुरू होती है तो यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो ऊंची हो गई, लेकिन डेथ रेट जो है थोड़ी सी कमी आई उसमें। तो बर्थ रेट ज्यादा होने के कारण और डेथ रेट कम होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हुआ सेकंड स्टेज में, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, बर्थ रेट जो है वो कम होती चली गई और यहाँ पे डेथ रेट भी कम होती चली गई, और इस भाग में आकर के पहुंचने पर क्या हुआ, थर्ड स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। तो थर्ड स्टेज के में आकर के क्या होगा कि अब डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी बहुत कम है, ठीक है। डेथ रेट जो है और भी एक स्टेबल जो है यहाँ पे बन जाती है, डेथ रेट जो है देखिए स्टेबल हो गई, ठीक है। और जो बर्थ रेट है इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन जो है आ जाती है, लेकिन बाद में इसमें भी कमी आ जाती है, जो मैं फोर्थ स्टेज के बारे में आपको कह रहा था। तो यहाँ पे आकर के क्या हो जाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होने के कारण जो है क्या हो जाता है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय माइनस में जो है चली जाती है। जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे कंट्रीज बताई गई हैं। ये जो पहली कंट्री है यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है बांग्लादेश बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे पेरू, ठीक है, ये है पेरू, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे आकर के जो जनसंख्या विस्फोट की कंडीशन जब आती है, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, फिर इस स्टेज पर आकर के यहाँ पे श्रीलंका है, केन्या इत्यादि कंट्रीज हैं। और थर्ड स्टेज में आकर के यहाँ पे जो कंट्रीज हैं जिनमें कनाडा है, जापान है, यूएसए है और यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी इस तरह की कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। प्यारे बच्चों, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में अब आप लोग देख रहे हैं कि आजकल कोरोना जो है वो कोरोना महामारी अपने पीक पर है। जो हमारे यूरोपियन, अमेरिकन और अन्य जो कंट्रीज हैं वहाँ पे तो हाल तो बहुत ही बदतर है। अब ये डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है वो और भी चेंज हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं इटली में कितने हजारों लोग जो हैं वो मर गए, ब्रिटेन, स्पेन, फिर यूएसए में है न्यूयॉर्क का आप लोग देख रहे होंगे। तो आज जो है लगभग जो है 1.5 लाख से भी ऊपर जनसंख्या जो है उसकी मृत्यु हो गई है। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो अब और चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो क्या है, और इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि आप लोग जो हैं घरों में सुरक्षित हैं, ठीक है, और लॉकडाउन का पालन आप लोग कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ जो है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने घर में रहते रहते अपने पेरेंट्स को भी और अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, ये जो कोविड-19 जो महामारी है इसके बारे में आप लोगों ने अवगत करवाना है, अवेयरनेस जो है वो फैलानी है, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हैं। अगर आप ही अवेयरनेस जो है वो नहीं लाएंगे समाज में तो इस कार्य को कौन करेगा, ठीक है। तो आप ये मान करके चलिए कि आपके कंधों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी भी बनती है, पढ़ाई के साथ साथ जो है समाज में लोगों को अवेयर करना, ठीक है। और इसके बारे में आप लोगों ने बताना, आप यूट्यूब या टीवी में बहुत सारी ऐसी तरीके जो है आप जानते हैं कि इस महामारी से किस प्रकार से बचा जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोग जो हैं इस महामारी का जो आप यूं कहें कि लोगों में अवेयरनेस जो है आप जरूर करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए और घर में सुरक्षित रहिए।